आखिर दुनिया की सबसे सस्ती कार जिसकी इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया दोनों ने बहुत ज्यादा हाइप बनाई हुई थी और उसे पीपल्स कार भी बोला जाने लगा था, वो 2008 में टाटा नैनो के फॉर्म में आई और आने के सिर्फ 10 साल के बाद ही 2018 में वो कैसे फेल हो गई और उस कंपनी को बंद करना पड़ा। आज हम लोग इस चैनल पे टाटा नैनो की राइज टू फॉल की स्टोरी जानेंगे। जब टाटा नैनो 2008 में मार्केट में लॉन्च हुई तो ये कई मामलों में एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक कार थी, क्योंकि ये रतन टाटा की एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी जिसमें उन्होंने अपने 8 साल दिए थे। रतन टाटा का ये सपना था कि उन्हें एक ऐसी कार बनानी है जिसे मिडिल क्लास फैमिली बहुत ही आसानी से अफोर्ड कर सके, ताकि उस समय 2008 में जिनके पास भी बाइक या स्कूटर हो और अगर वो अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो वो बाइक खरीदने के जगह डायरेक्ट कार ही खरीद लें, जो कि उन्हें कई अच्छी बाइक के कॉस्ट से भी ज्यादा सस्ती मिल जाए और सभी लोग उसे खरीद सकें। इसलिए टाटा कंपनी ने नैनो को लॉन्च किया। टाटा नैनो को कई चीज़ों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुकी है, जिसमें टाटा नैनो में 2000 के टाइम के स्टैंडर्ड के वो सारे सेफ्टी फीचर थे जो कि एक कार में होने चाहिए। और ये कार इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली सारी कारों में से सबसे कम कार्बन एम्यूनेशन करती थी और इसी वजह से टाटा नैनो अपने फीचर्स और अपने लो कॉस्ट के दम पे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया दोनों का अटेंशन ग्रैब करने में सक्सेसफुल रही और लोगों के सामने अपनी एक नई पहचान लेकर आ गई। इस कार के लिए ये तक कहा जाने लगा था कि ये कार इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बुरी तरह बदल कर रख देगी, पर इस कार के लॉन्च होने के बाद ही बहुत सारी चीजें इस कार के अपोज में जाने लगी और वही आगे चलकर टाटा नैनो के फेल होने का बहुत बड़ा कारण बनी। टाटा नैनो के फेल होने के मेन रीजंस ये हैं। इन चारों पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। तो टाटा नैनो के फेल होने का फर्स्ट रीजन ये था कि टाटा नैनो कभी 1 लाख की कार थी ही नहीं। टाटा नैनो की मैक्सिमम रिटेल प्राइस 1 लाख रुपए थी, पर टैक्सेस लाइक रोड टैक्स, इंटरस्टेट टैक्स और इंश्योरेंस चार्ज, इन सभी को जोड़कर टाटा नैनो की कॉस्ट लगभग 1.5 लाख तक चली जाती थी। जैसा कि कंपनी ने कमिटमेंट किया था कि टाटा नैनो 1 लाख रुपए की कार होगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन डिले। टाटा नैनो की ऐसी एग्रेसिव प्राइस को देखकर बहुत सारे लोगों ने इसका प्री ऑर्डर कर दिया और कंपनी भी इसे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बेचना चाहती थी और इसके लिए कंपनी अपने प्रोडक्शन बेस को वेस्ट बंगाल के सिंगू डिस्ट्रिक्ट में सेटअप कर रही थी और 2008 में टाटा नैनो ने वहां 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कर चुके थे, पर वहां के लोगों के लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से टाटा नैनो के प्लांट को वेस्ट बंगाल से सनाद गुजरात में फोर्सफुली शिफ्ट करना पड़ गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में 18 मंथ्स की डिले हुई और इसी रीजन की वजह से टाटा नैनो से लोगों का फेथ धीरे धीरे कम होने लगा। अगली रीजन कार के लॉन्च होने के 2 साल के अंदर ही कई टाटा नैनो में आग लग जाना है। टाटा नैनो के लॉन्च हुए 2 साल भी नहीं हुए थे और 2010 तक कई टाटा नैनो में रोड पे चलते चलते अचानक से आग लग जा रही थी, जिसकी वजह से टाटा नैनो में सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। आखिर कौन ऐसी कार लेना पसंद करेगा जिसकी सेफ्टी के साथ इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। और कुछ दिन के बाद टेक्निकल और मैकेनिकल ग्लिच को रेक्टिफाई करने के बाद ओनर को पुराने और नए कार में टाटा नैनो की तरफ से एक्सटेंडेड वारंटी मिलने लगी, पर इसकी वजह से टाटा नैनो की रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी और लोग इससे धीरे धीरे करके दूर होने लगे थे। अगली पॉइंट आती है इस कार का बहुत ही ज़्यादा चीप होना, क्योंकि कोई भी सबसे चीपेस्ट कार को नहीं खरीदना चाहेगा। स्टार्टिंग में जब टाटा नैनो लॉन्च हुई तो कंपनी ने सोचा इसके प्राइस की वजह से सब इस कार को लेने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, पर इंडिया में कार लेना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। जिस तरह कंपनी ने टाटा नैनो की एडवर्टीजमेंट में इसे चीपेस्ट कार बोला था, उसकी वजह से ज़्यादातर लोग चीपेस्ट कार की टैग लगी हुई गाड़ी लेना नहीं चाहते थे और बाइक से कार में अपग्रेड करने वाले लोग भी ये सोचते थे कि थोड़े और पैसे लगाकर दूसरे ही कार ले लेते हैं, क्योंकि टाटा नैनो के आने के बाद बहुत सारी कंपनी ने लो प्राइस सेगमेंट में अपने कार्स को लॉन्च कर चुके थे और इंडिया में छोटे कार वाले लोग अपग्रेडेशन के लिए एक्सयूवी में शिफ्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से टाटा नैनो में टाटा का ब्रांड नेम और दुनिया की सबसे सस्ती कार होने के बावजूद इस कंपनी को 2018 में बंद करना पड़ गया और 2018 में तो टाटा नैनो की मात्र एक ही यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। पर कुछ न्यूज़ सोर्सेज की माने तो टाटा नैनो अपनी एक इलेक्ट्रिक कार डेवलप करने में लगी हुई है
तो ये टाटा नैनो के लिए एक बहुत ही परफेक्ट टाइम और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया में एक बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ लॉन्च कर दे, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड दिन पे दिन और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और अगर टाटा नैनो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ली तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बिल्कुल सही टाइम है कि टाटा नैनो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।